नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो एक पुलिस अधिकारी की है। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान इंसाफ मांगने अपने पिताजी के साथ थाने गया तो वहां के दरोगा ने थाने से धक्के मारकर बाहर किया, फिर कैसे आईपीएस ऑफिसर बन सिखाया। सबक आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी की यात्रा को। पुलिस वाले ने की बेइज्जती तो ठान लिया, आईपीएस ही बनना है। यूपी पुलिस के सबसे डायनेमिक पुलिस कॉप नवनीत सिकेरा, जिनका ऐसा खौफ था कि वो जिस जिले में पोस्टेड होते वहां के अपराधी अपनी जगह बदल लेते। खासकर पश्चिमी यूपी में तो बच्चा बच्चा इस पुलिस वाले को अपना हीरो मानने लगा था। वो अपराधियों के लिए जितने सख्त थे, आम जनता के लिए उतने ही मददगार। पहले आईआईटी जैसे संस्थान को छोड़ा, फिर आईएसएस जैसे पद से कन्नी काटी और इन सब से ऊपर चुना तो पुलिस की नौकरी को, क्योंकि मकसद था अपराधियों को खत्म कर आम लोगों की मदद करना। यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा की कहानी 1996 बैच के इस आईपीएस की कहानी बेहद दिलचस्प है। गांव की पृष्ठभूमि से आने वाले नवनीत के पिता एक साधारण किसान थे। 22 अक्टूबर 1971 को एटा जिले के एक गांव में नवनीत का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उन्होंने हिंदी मीडियम के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। 12वीं के बाद जब वे दिल्ली गए तो डीयू के हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं जानने के कारण क्लर्क ने बेइज्जत कर दिया। उस क्लर्क ने उन्हें वापस घर जाने को कह दिया। नवनीत सिकेरा को यह बात चुभ गई। इसके बाद वे आईआईटी की तैयारी में भिड़ गए। आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। यहीं उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। कैसे एक इंजीनियर बन गया आईपीएस। नवनीत सिकेरा मिडिल क्लास परिवार से आते थे। गांव में उनके पिता ने अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर गांव लौटे नवनीत पिता को लेकर थाना पहुंचे, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी ने उनकी मदद नहीं की और उन्हें बुरा भला सुनाने लगे। जब पिता ने बेटे का परिचय दिया कि ये इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, तब पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसे इंजीनियर यूं ही बेगार फिरते हैं। यह दूसरी बड़ी घटना थी जिसने नवनीत सिकेरा को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने एमटेक करने का विचार छोड़ दिया और देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। शानदार रैंक के साथ यूपीएससी क्रैक करने के बाद उन्हें आईएएस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने कलेक्टर बनने की बजाय आईपीएस को चुना। मुजफ्फरनगर में किया अपराधियों का सफाया। शुरुआती दिनों में कुछ जगहों पर ट्रेनिंग पीरियड बिताने और सेवा देने के बाद आईपीएस नवनीत सिकेरा मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस शहर में कुछ आपराधिक गैंग्स ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। अपहरण, रेप, हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं आम थीं। सिकेरा एसएसपी के तौर पर यहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी खास टीम बनाई। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपराधियों का सफाया शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें सुपर कॉप कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने करीब 40 एनकाउंटर किए थे। जब बाराती बनकर पहुंचे एनकाउंटर करने मुजफ्फरनगर के बाद उनकी पोस्टिंग मेरठ में हुई। यहां भी आपराधिक घटनाओं से लोग त्रस्त थे। आईपीएस नवनीत सिकेरा का नाम लोगों ने सुन रखा था और उनसे उम्मीदें भी खूब थीं। सो यहां भी आईपीएस सिकेरा ने अपराधियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत राहत महसूस की। जब यहां से उनका ट्रांसफर किया गया तो उनकी लोकप्रियता का यह आलम था कि शहर में उन्हें वापस बुलाने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। मेरठ के बाद वे लखनऊ आए, जहां कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर का सिलसिला जारी रहा। गैंगस्टर रमेश कालिया के एनकाउंटर वाला मामला खूब चर्चा में रहा, जब पुलिस बारातियों के रूप में उसे दबोचने पहुंची थी। बताया जाता है कि वे अब तक 60 एनकाउंटर कर चुके हैं। आईपीएस नवनीत सिकेरा कहते हैं कि भले ही उनसे कुछ गलतियां हुई हों,
लेकिन उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए वीमेन पावर हेल्पलाइन 1090 की शुरुआत भी नवनीत सिकेरा की ही थी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।